नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ एक गुजराती गरबा यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो गर्ल्स हैं यहाँ पर गरबा करती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद फिर से त्योहारों की शुरुआत हुई है। गणेश उत्सव से त्योहारों की शुरुआत हुई थी और अब जो नवरात्र है वो यहाँ पर धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और जो यूथ है वो इसको एंजॉय कर रहा है। इंदौर शहर में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, अगर गुजराती समाज का देखा जाए या बंगाली समाज का देखा जाए, राजस्थानी समाज का देखा जाए, सभी लोग जो हैं वो माता के गरबों को यहाँ पर झूम कर करते नजर आते हैं, माता की आराधना करते हैं। और 2 साल के बाद लोगों को काफ़ी उत्साह है, इंतजार था कि उन्हें गरबों को लेकर काफ़ी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। कितना उत्साह है अभी गरबों को लेकर आप लोगों में? बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत एक्साइटमेंट है सारी। अच्छा, कितने समय से इंतजार था गरबों का? 2 साल कोरोना के बाद अब हमें गरबा करने का मौका मिला है और वो भी इस साल। पूरे इंदौर में इस गरबे की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और हम बड़े खुश हैं कि हमारे कॉलेज में, हर कॉलेज में 1-1 दिन गरबा होता है, हमारे कॉलेज में 2-2 दिन हमें एंजॉय करने को मिला। और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स हमारे लिए प्राइजेस की व्यवस्था करते हैं, बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट मेकअप, तो इससे हमें और रेडी होने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। और हमारा कॉलेज सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम खुल के कहीं भी कैसा भी गरबा कर सकते हैं, बहुत सेफ्टी रहती है और किसी का अलाउ नहीं रहता है। हमारे पास आईडी कार्ड रहता है, जिनके पास आईडी कार्ड है सिर्फ वही लोग कॉलेज में अलाउ होते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कौन अनजान है कौन है। सब हम कॉलेज वाले और हमारी इतनी अच्छी टीचर्स, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं हमारे कॉलेज। ड्रेसेस के लिए कितने लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे ड्रेसेस, क्योंकि लड़कियों को अक्सर जो है ड्रेस पसंद करने में समय लगता है, तो कितने लंबे समय से इंतजार था? और जो गुजराती वेशभूषाओं में यहाँ पर पहुँचते हैं इसका कितना महत्व है? सबसे पहली बात, जब हमें हमारे कॉलेज से पता चला था कि हमारे यहाँ नवरात्रि में फंक्शन है, उसी दिन से हमने तैयारियां चालू कर दी थी हमको कैसा ड्रेस पहनना है। कुछ गर्ल्स ने तो बुकिंग भी कर दी थी कि मेरी फेवरेट ड्रेस मेरे को अपने कॉलेज में पहननी है, कोई और नहीं पहन ले उसको। तो बहुत ज़ोरों से तैयारियां कर रहे थे। हमें जल्दी उठ के रेडी होना है, हमें टाइम पे पहुँचना है ताकि हम बहुत इंजॉय कर पाए हमारे कॉलेज में। अच्छा, ये जो आपने ड्रेस पहना है, कौन सा ड्रेस कहते हैं? इसको लड़कों की गुजराती ड्रेस कहते हैं प्रॉपर। इसको हम लोगों ने बहुत काफ़ी टाइम से बुक करके रखा हुआ था। हमारे कॉलेज में 2 दिन गरबा होता है, एक दिन हमने अपने कपड़े पहने हैं और दूसरे दिन हमने पूरा गुजराती वेशभूषा में पहना है। हमारा गुजराती कॉलेज है तो हमने सोचा कि हम पूरा उसको रिप्रेजेंट करें और हमने काफ़ी टाइम से इसके लिए बुकिंग करके रखी थी। पूरा ग्रुप है, 5 लड़कियों ने लड़कियों की ड्रेस पहनी, 2 ने लड़कों की ड्रेस पहनी है। और कितने समय से इंतजार था गरबों को लेकर आप लोगों को? काफ़ी 2 साल से तो ये गरबा कुछ हुआ नहीं था। हम लोगों का 2 साल से इंतजार रहा है गरबों के लिए और हमारे कॉलेज में हर साल 2 दिन का गरबा महोत्सव बनाया जाता है और हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलता है। और कई भी कॉलेजेस में 1 दिन का गरबा होता है, हमारे कॉलेज में 2 दिन का गरबा होता है। साथ में फलाहार की व्यवस्था भी हमारे कॉलेज वाले बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमें बड़ा एंजॉय इस फेस्टिवल का तो हमें बहुत टाइम से इंतजार रहता है। जब से हम कॉलेज स्टार्ट करते हैं तब से हमें सिर्फ गरबे का इंतजार रहता है। गरबों का लंबे समय से इंतजार होता है और यहाँ पर जो माहौल है वो देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ में यहाँ पर जो है वो गरबे किए जा रहे हैं। गुजराती गरबे इन्हें कहा जाता है और गुजराती वेशभूषा में यहाँ पर गरबे किए जाते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, कितने समय से गरबों का यहाँ पर इंतजार होता है? आप लोग भी लंबे समय से तैयारियाँ करवाते हैं गरबों की? पूरा महीना तो लगता ही है तैयारी करने में। पूरे महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ने वर्कशॉप भी कराई थी जिसके लिए जो बच्चे नई हिचक होती है जिनको करने के लिए उनकी हिचक खत्म हो जाए। सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं हम करके रखते हैं। छात्राओं के लिए बिना कैमरे के ग्रीन रूम हमने तैयार करवाए हैं और बच्चों को हम पहले से ट्रेन करते हैं कि वो गुजराती वेशभूषा में अपने संस्कार के अकॉर्डिंग तैयार होके आए और खूब ऊर्जा और उत्साह के साथ गरबा करें, क्योंकि यहाँ पे पूरी सुरक्षा के साथ हम गरबा कराते हैं। कोई भी बाहरी तत्व को हम यहाँ आने नहीं देते हैं और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है तो पूरी आस्था के साथ बिल्कुल भक्तिमय माहौल में हम गरबा करवाते हैं। पूरी आस्था के साथ और भक्तिमय गरबा यहाँ पर किया जाता है और लंबे समय से गरबों की यहाँ पर तैयारियां जो वो शुरू हो जाती है। मतलब गानों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि जो गाने होते हैं कई फिल्मी गानों पे आजकल गरबे शुरू हो गए, माता की आराधना की जगह फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है गानों का सिलेक्शन किया गया? हमारे यहाँ पे आज नहीं पिछले 34 सालों से गरबों का आयोजन हो रहा है। क्योंकि गुजराती कॉलेज है तो हमारी संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम पहले गानों का सिलेक्शन करते हैं बच्चों से। ये आज की तैयारी नहीं है, जो भी हमारा कल ग्रुप गरबा हुआ है और आज भी जितने गाने बज रहे हैं वो सिर्फ हमारे
संस्कृति के अनुरूप है उनका हमारे द्वारा सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही बजते हैं। यहाँ पर कुछ भी इस अनर्गल गाने नहीं बजते हैं। और चूंकि ये आप जश्न जो देख रहे हैं, हमारे कॉलेज की लड़कियां भी इतनी उत्साही हैं कि आज शाम को डिक्लेरेशन होने वाला है ना। इंदौर जो हमारा छक्का लगाएगा स्वच्छ शहर के रूप में, तो उसका हम जश्न आज गुजराती गर्ल्स कॉलेज में आज यहाँ पर दिख रहा है। ये जश्न मना रही है लड़कियाँ। और हमारे यहाँ पे कल भी पूरा नगर निगम का हमारा जो गाने आते हैं और पूरा बच्चों ने इतने अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया है उन गानों के ऊपर कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो हमारी गाड़ी कचरा गाड़ी लेकर जो गाना जाती है उस पर इतना सुंदर गरबा हो सकता है। वो गरबा हमारे यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 होने के बाद छक्का इंदौर जो है वो लगा चुका है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं और जो स्कूल के कुछ प्राचार्य भी यहाँ पर मौजूद है। सर, स्वच्छता में लगातार 5 बार इंदौर नंबर 1 रहा है, छक्का लगा चुका है अब, तो किस प्रकार से सफाई की व्यवस्था है जो आप लोग कॉलेज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गरबा चल रहा है यहाँ पे भी काफी स्वच्छता दिखाई दे रही है। सर, स्वच्छता में न केवल हम कॉलेज में ध्यान रखते हैं बल्कि अभी तो बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि वो हर कदम पे स्वच्छता का ध्यान रखें, न केवल अपने घर की आसपास की बल्कि कॉलेज में भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। और हम 10 साल तक सफलता मनाएंगे। केवल छक्का पर्याप्त तो नहीं है हमारे लिए, ये हमारा स्वर्णिम अवसर है अभी। तो ये इंदौर है, इंदौर के अंदर नंबर 1 बनने का सबसे बड़ा कारण है कि स्कूल से जब शिक्षा दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा घर तक पहुंचती है। सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और भी यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो गरबा कर रही है, उन लोगों से बात कर रहे थे किस प्रकार की तैयारियां जो है वो लंबे समय से कर रही थी। आप लोग कितने लंबे समय से तैयारियां कर रही थी गरबों की? हम बहुत दिनों से तैयारियां कर रहे थे गरबे की और आज हमको बहुत खुशी हो रही है गरबे करने। काफी उत्साह है आप लोगों में, क्या लग रहा है जो गरबों की तैयारियां थी वो लंबे समय से कर रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में, लंबा एंजॉय चल रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह है हम सब में, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ कॉलेज में समारोह का आयोजन किया जाता है, सभी लोग बहुत सुंदर तैयार होकर आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो इंतजार है वो लंबे समय से गरबों को लेकर होता है। इसके साथ साथ जो स्कूल के प्राचार्य है वो यहाँ पर गरबा करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो यहाँ पर पुख्ता किए गए। CCTV कैमरों की नज़र से यहाँ पर नजरें रखी जाती हैं और जो आयोजन है उसे भी पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, CCTV कैमरे लगे होते हैं, अलग अलग इंतजाम होते हैं, तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कितना लंबे समय से इंतजार था गरबों का? बहुत टाइम से इंतजार था कि कब आ रही है, कब आ रही है। क्या क्या तैयारियां की थी गरबों को लेकर आप लोगों ने? तैयारी बहुत की थी। तो गरबों की जो तैयारियां वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से की थी। बाजार से खरीदी करना, हर चीज लेना, उसमें थोड़ा वक्त जो है वो लगता है। और जो तैयारियां जो है वो लड़कियां यहाँ पर लंबे समय से करती नजर आती है, क्योंकि लंबे समय से तैयारियां जो है वो आप लोग कर रही थी। खरीदी वगैरह बहुत लंबे समय से शुरू हो गई थी। टाइम से कर रहे थे गरबे के लिए, हम लोग काफी टाइम से मेहनत करते हैं। बहुत टाइम लगता है मेहनत करने में। सिर्फ ये गुजराती का इतना अच्छा गरबा होता है कि हम लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जो गरबा है वो यहाँ पर सुरक्षित होता है। ये जो पूरा आप पंडाल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको गर्ल्स दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो गरबा यहाँ पर पुरुषों को किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, ना ही यहाँ तक पुरुष जो है वो पहुँच पाते। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है वो यहाँ पर लड़कियाँ अपने आप को महसूस करती नजर आती हैं। और जो गरबा है वो 2 दिन यहाँ पर चलता है। मैडम, 2 दिन गरबों का यहाँ पर एंजॉय आप लोग करते हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ से ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं है। कितने समय से तैयारियां कर रहे थे गरबों को लेकर आप? लगभग 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते। ड्रेस सिलेक्शन में भी लंबा समय लगता है, कहीं ना कहीं ड्रेस को बुक करना, लाना। तो इस बीच में जब उत्साह होता है कि गरबे जल्द से जल्द आए, कोरोना के 2 साल तक आप लोगों ने गरबे नहीं किए, तो कितना उत्साह लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा, काफी समय से इंतजार था इसका। सभी लोग 2 साल से घरों में कैद थे, अब सभी को मौका मिला है वापस से अपने रंग बिरंगे माहौल में एंजॉय करने का। 2 साल बाद फिर से यहाँ पर मौका जो है वो यहाँ पर गरबा करने का मिला है और गरबों को लेकर काफी उत्साह है। गरबों को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। यस, बहुत ज्यादा। कितने समय से आप लोग गरबों को लेकर तैयारियां कर रहे थे? हम काफी टाइम से कर रहे थे।
अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो गरबों को लेकर अभी सियासत जो है वो काफी गरमाई हुई है, तो क्या लग रहा है गरबों पे सियासत होनी चाहिए? नो नो नो, ये तो नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जहाँ भी गरबे होते हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है ऐसे आप, क्योंकि होना चाहिए गर्ल्स के लिए, पूरा होना चाहिए व्यवस्था। लड़कियां अकेले वो ना हो, गरबा खेलने में संकोच ना करे रात में आने में। तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कहीं ना कहीं गरबा करने के लिए भी ये बात सामने आती है कि सुरक्षित महसूस करना चाहिए ताकि वो लोग बिना डर के एंजॉय कर रहे। काफी एंजॉय चल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? 2 साल से हुए नहीं थे अच्छे से, घर में इसी साल हुए। अच्छा, ड्रेसेस जो सिलेक्शन करने में समय लगता है, ड्रेसेस सिलेक्ट करी, कितना समय लग गया? 1 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी हमारी ड्रेसेस के बारे में कि क्या पहनना था, क्योंकि बहुत टाइम बाद घर में आए हैं। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग गरबा देखने भी बाहर जाते होंगे, तो आजकल आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, कितना ठीक मानते हैं कि आई कार्ड देखना जरूरी होना चाहिए? नहीं, आई कार्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे किसी की भी एंट्री हो सकती है। आई कार्ड से एक आइडेंटिटी रहती है कि मतलब हम एक सही पर्सन जा रहा है वहाँ पे, वहाँ का माहौल भी सही रहता है। तो कहीं ना कहीं आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य होता है, अच्छा होता है, सुरक्षित महसूस करते हैं। कितने समय से आप लोग गरबों की तैयारियां कर रहे थे? कितने समय से तैयारियां कर रहे थे? कितने समय से तैयारियां कर रहे थे? हमें तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह गरबे देखने के लिए आप लोग जाते हैं, आजकल आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आई कार्ड कितना अनिवार्य होना चाहिए? आई कार्ड गरबों के अंदर जब भी एंट्री की दी जाती है अक्सर असामाजिक तत्व जो है वो चले जाते हैं, तो जो आई कार्ड यहाँ पर अनिवार्य किया उससे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? यहाँ का बेस्ट गरबा है। तो यहाँ पर जो एंजॉयमेंट है वो काफी एंजॉय यहाँ पर चल रहा है, और गरबों के अंदर एंजॉयमेंट के लिए लड़कियां जो लंबे समय से इंतजार यहाँ पर कर रही थी, तो कितने समय से आप लोग गरबों का इंतजार कर रहे थे? कितने समय से इंतजार कर रहे थे गरबों का? बहुत ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय से कर रहे थे। अभी कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, एक बात, यहाँ पे फिल्मी गाने नहीं बजाए जाते हैं, माता की आराधना के गाने बजाए जाते हैं। हाँ, यहाँ हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो है फिल्मी गानों की जगह माता की आराधना के गाने जो वो बजाए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो एंजॉय वो यहाँ पर काफी किया जा रहा है। तो इंदौर के अंदर जो कल्चर है, गुजराती कल्चर की अगर बात की जाए या फिर बंगाली कल्चर की बात की जाए, तो गुजराती और बंगाली जो यहाँ पर गरबे होते हैं उसमें काफ़ी इंजॉय यहाँ पर करते हैं। इंदौर के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के गरबे होते हैं, गुजराती हो या बंगाली हो, राजस्थानी हो। 2 साल से गरबे नहीं हुए थे, कितना इंतजार था इसको लेकर? सर बहुत ज्यादा इंतजार था इस गरबे को लेकर, और ये हमारा लास्ट ईयर है सर, इसका हमें और ज्यादा एक्साइटमेंट है और ज्यादा इंतजार है। कितने समय से तैयारियां कर रहे थे इसको? तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, हमारा 1 महीने से तैयारी चल रही थी। अच्छा, गरबों के अंदर कई जगह पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं होते हैं, तो क्या लगता है वहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते वहाँ पर, स्वच्छता का वहाँ पर इंतजाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सुरक्षा के इंतजाम? क्या लगता है क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? सर सभी तरह के डस्टबिन होना चाहिए सर, वहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए, कचरा अपनी डस्टबिन में डालना चाहिए सर, वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो स्वच्छता का एक गाना बज रहा है छक्के का, इस पे भी गरबा किया जा रहा है यहाँ पे? सर किया जा रहा है, उसमें भी गरबा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सर, पीछे उसी पे भी गरबा हो रहा है। तो स्वच्छता का इंदौर ने छक्का लगाया है, और स्वच्छता के इसी गाने पे गरबा भी यहाँ पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गरबों का इंजॉयमेंट है वो यहाँ पर काफी किया जा रहा है। स्वच्छता के इस गाने पे भी गरबा हो सकता है, ये इंदौर ने बता दिया। इंदौर सफाई में लगातार रहा है, नंबर 1 होने का सबसे बड़ा कारण यही कि यहाँ पर सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इंदौर ने छक्का लगा लिया, सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा है। कितने समय से तैयारियां कर रहे थे गरबों को लेकर आप लोग? बहुत टाइम पहले से कर रही थी। अब इंदौर ने छक्का लगा दिया और स्वच्छता के गाने पे भी गरबा चल रहा है। हाँ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है। कितने समय से इंतजार था गरबों का? बहुत टाइम से था, नवरात्रि का तो सबको इंतजार रहता है, हम लोगों को भी बहुत टाइम से था। बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
इसे सिलेक्ट करने में बहुत वक्त लगता है। जी सर, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर एंजॉय जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और स्वच्छता का छक्का लगाने वाला इंदौर शहर में इस तरीके से एंजॉय जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंदौर ने छक्का लगाया था और छक्के का एंजॉयमेंट जो है वो गरबों में किया जा रहा है। गरबों के माध्यम से स्वच्छता का भी संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और भी यहाँ पर जो प्रचार है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कचरा गाड़ी के गाने में भी यहाँ पर गरबा हो रहा है? हाँ, वही तो विशेषता है। ये कचरे की गाड़ी वाला जो गाना गा रहा है उसमें हमारे बच्चे कितने अच्छे से गरबा कर रहे हैं, यही सबसे ज्यादा विशेषता है। आप देखो कितना अच्छा गरबा हो रहा है, कभी हम सोच नहीं सकते कि इसमें इतना अच्छा गरबा हो सकता है। ऐसा कितना सुंदर गरबा कर रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर गाने के साथ स्वच्छता का संदेश देते हुए, सफाई का संदेश देते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं और गरबों के माध्यम से सफाई का भी संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि स्वच्छता में लगातार छक्का लगाने वाला इंदौर जो है वो यहाँ पर तैयारियां जो है वो काफी समय से की जा रही थी। सर, स्वच्छता में छक्का लगा दिया और छक्के के गाने पे ही जो है गरबा यहाँ पर किया जा रहा है। स्वच्छता के गाने पर जो कचरा गाड़ी में गाना बजता है उस गाने पे डांस यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। बहुत अतिथि उत्साह है। जहां इंदौर ने छठी बार इस अवार्ड को जीता है, हमने उसी को धार्मिक परिवेश में भी जोड़ के और खूब आनंद से गरबे का आनंद कर रहे हैं। वाकई इंदौर के लोग अद्वितीय हैं और इसको जो है इस अभियान को उन्होंने धर्म के साथ भी जोड़ लिया है और खूब आनंद से आज हम उत्सव का आनंद कर रहे हैं। तो आनंद के साथ छक्के का जो इंदौर ने छक्का लगाया उसका यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि इंदौर के हर नागरिक के लिए कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है कि इंदौर ने छक्का लगाया है और सफाई का जो संदेश है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और सफाई के इस गाने पर यहाँ पर गरबा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गरबा है वो सफाई के गाने पर यहाँ पर गरबा करते यहाँ नजर आ रहे हैं। इंदौर ने स्वच्छता में छक्का लगाया है और इसके साथ साथ जो गुजराती कॉलेज के आचार्य हैं उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश कर लेते, क्योंकि लंबे समय से जो है वो तैयारियां यहाँ पर कराई जा रही थी और लंबे वक्त के बाद फिर से नवरात्रे जो हैं वो यहाँ पर शुरू हुए। सर, सफाई में इंदौर ने छक्का लगाया है और उसी कचरा गाड़ी में जो गाना बजता है उस पर आज गरबे करता नजर आ रहा है यहाँ पर शहर। ये इंदौर वासियों के लिए एक मैसेज है, ये जन जागरूकता है और ये छात्राओं के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम शहर में यही बताना चाहते हैं कि ये मुहिम किसी एक की नहीं है, पूरे इंदौर शहर वासियों की है। और इसलिए ये एक जो नवदुर्गा उत्सव है उसको इस रूप में भी मनाया जा सकता है और ये एक मैसेज दिया जा सकता है। एक सामान्य रूप से मैसेज देना और एक उत्सव के रूप में इतनी छात्राओं के माध्यम से देना, जो घर की बेटी है, घर की बहन है, उनके माध्यम से ये मैसेज देना, तो वो एक बहुत कारगर होगा। इसलिए ये हमने आज इस स्वच्छता की थीम पर, और क्यों ना खुशी मनाएं, इंदौर शहर पूरे भारत में छठी बार नंबर 1 आ रहा है, लगातार छठी बार। ये अपने लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है और इस खुशी को छात्राएं भी मनाएगी और हम भी मना रहे हैं। तो काफी गर्व की बात है, इंदौर के हर एक इंदौर वासी के लिए गर्व की बात है कि छठी बार जो इंदौर छक्का लगा चुका है और 7वीं बार की तैयारी भी है वो शुरू हो गई है। गरबों के माध्यम से स्वच्छता का एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सर, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो किस प्रकार के सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम जो हैं वो गरबा पंडाल में किए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर सिंगल डोर एंट्री है। सिंगल डोर एंट्री में गार्ड आईसी देकर लड़कियों की पहचान करके ही एंट्री देता है। ओपन गर्ल्स को हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं है। दूसरी बात, यह कॉलेज 60 सीसीटीवी कैमरों से कवरेज है, जिनका पूरा कनेक्शन प्रिंसिपल रूम में है और ऑफिस में है, जहाँ से पूरा लाइव दिखता है कि कोई लड़की वारदात तो नहीं कर रही या लड़की के साथ वारदात तो नहीं हो रही है। इस पर पूरा लाइव चेक किया जाता है और पूरे 30 दिन का इसमें रिकॉर्डिंग व्यवस्था होती है कि किसी के साथ अगर कोई हानि जोखिम हो गई तो वो भी हम उसको चेक करते हैं।
इसलिए यहाँ पर सामने पुलिस चौकी भी है, जहाँ पर उन लोगों को भी हमने पहले से निर्देश दे रखे हैं कि आप पूरा ध्यान रखें कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व अगर इसमें आए तो आप है ना उनको पकड़ ले, बाहर करें। यह उत्सव निर्विघ्न होना चाहिए, किसी डर के साथ में अगर उत्सव मनाएं तो नहीं होता है। और वही हमने भाव रखा लड़कियों के बीच में, ये व्यवस्था संभालना हमारी जिम्मेदारी है, वो टेंशन पालना हमारी जिम्मेदारी है, इन छात्राओं की नहीं है। ये निर्विघ्न हो क्या है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माता पिता जो है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे सुरक्षित है तो माँ बाप भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इनके माता पिता की इज्जत है, घर की इज्जत है। और वो अगर सुरक्षित रहेगी और उनके चेहरे पे हंसी रहेगी, खुशी रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी, तो उनके माता पिता के भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। और इसी कारण से उन्होंने इन महाविद्यालय एमकेसीएस कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को भेजा है। सर, जो दूसरी जगहों पर गरबे होते हैं गरबा पंडालों में, वहाँ पर आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं, तो कितना सही है कि आईडी कार्ड जो है वो अनिवार्य करने से जो घटनाएं वो रुकती नजर आएंगी? देखो, आईडी कार्ड दो रूप से होते हैं। एक तो आईडी कार्ड ये है कि अगर संस्था ने अपने सदस्यों के लिए या पंजीकृत जो वहाँ के प्रशिक्षित जो हैं उन्हीं के लिए अगर उन्होंने प्रवेश रखा है तो बगैर आईडी कार्ड के वो प्रवेश नहीं हो सकेगा। जहाँ तक धर्म के आधार पर आईडी कार्ड की कोई बात नहीं है, जहाँ ये है कि कोई असामाजिक तत्व नहीं आ जाए, इस हिसाब से आईडी कार्ड रखे जाएं तो अच्छा रहेगा। मैंने जो बात कही कि इसमें जो भी प्रतिभागी हैं जो गरबा कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से गरबा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमकेसीएस परिसर में, इंदौर में कहीं भी गरबे हो रहे हों तो उसको ये रहना चाहिए कि मैं जो भी गरबा करूँ, क्योंकि गरबा करते समय, माता की भक्ति करते समय ये बात सही है कि एक अपनी सूझबूझ महिला खो देती है, क्योंकि वो अपने उत्साह में रहती है। उसका कोई गलत रूप में फोटो नहीं खींच ले, उसको वायरल नहीं कर दे, उसका वीडियो नहीं बना ले, तो ये सारी बातें जो आयोजक रहते उनकी रहती है। तो वो अगर इस बात को ध्यान में रखते अगर कोई कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आईडी कार्ड अनिवार्य किए वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान है वो होती है। इंदौर के अंदर अब जो है स्वच्छता का जो संदेश है वो गरबों के माध्यम से यहाँ पर दिया जा रहा है, और गरबा जो है काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 साल से गरबों का उत्साह नहीं मना था, तो जो उत्साह है वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। इंदौर के अंदर बड़े बड़े आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो बंगाली गरबों की बात की जाए या फिर राजस्थानी गरबों की बात की जाए तो अलग अलग तरीकों के जो गरबे हैं वो इंदौर के अंदर हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंदर गरबों का उत्साह हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, और जो इंजॉयमेंट है वो यहाँ पर लोग करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।